आप जानते हैं वी लिव इन अ सिक वर्ल्ड. हम एक बीमार दुनिया में रहते हैं. वी लिव इन अ सिक वर्ल्ड. हम एक बीमार दुनिया में रहते हैं. आप जानते हैं जिस दुनिया में हम हैं The world वो बीमार है. is sick. मैं 10-20% की बात नहीं कर रहा हूं. I'm not talking about 10-20%. एक स्टडी के अनुसार, मैं रिसेंटली एक स्टडी को पढ़ रहा था, उसके अनुसार 95% लोग इस पृथ्वी पे बीमार हैं. I was going through a study recently, and according to that, 95% people on the earth are sick. ओके, सो आप ये देख सकते हैं, द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी एंड पॉपुलेशन हेल्थ मेट्रिक्स स्टेट्स दैट approximately 95% of the global population experienced health issues at some point during the year, with only 5% remaining completely free from health problems. So जो जनसंख्या निकाली गई इस अध्ययन के द्वारा, उसमें मालूम हुआ कि लगभग 95% लोग वर्ष के दौरान किसी ना किसी समस्या से बीमार हुए और केवल 5% लोग थे जो स्वास्थ्य की समस्या से पूरी तरह मुक्त रहे. क्यों मैं आपको ये दिखा रहा हूं? Why am I showing you this? कि आपको पता चले कि आपके आसपास क्या हो रहा है. So that you know what is happening around you. और अगर उस परमेश्वर की पूर्ण इच्छा इस पृथ्वी पे पूरी होती, And if the will of that God was being manifested on the earth, और अगर जैसे कई लोग बोलते हैं अरे उसकी मर्जी ना हो तो बीमारी नहीं आ सकती, and as many people say, oh, if it's not His will, sickness cannot come. तो अगर उसकी इच्छा से आज 95% लोग सताव में हैं, लोग कैंसर से मर रहे हैं, लोग एड्स से मर रहे हैं, लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं, बच्चे बीमारी में मर रहे हैं, तो फिर ही इज एन इविल क्रिएटर. Then if according to His will people are dying in cancer, children are dying, people are sick and suffering, तो फिर वो एक बहुत ही दुष्ट सृष्टि करता है. फिर वो एक अच्छा परमेश्वर नहीं. Then He is not a good God. वो फिर उन शैतान बच्चों की तरह है जो एक मेंढक को पकड़ लेते हैं, उस पे पत्थर मारते हैं, या एक जानवर को पकड़ लेते हैं बेजुबान और उसको मार मार के लहूलुहान कर देते हैं और उससे उनको मजा आता है. तो उस खुदा को सताओ दे दे के, अपने सृष्टि को सता के उसको मजा आता है. फिर Then He is like those evil kids who like to torment animals and shed their blood, and they take pleasure in that. He is like that God who wants to make His creation suffer and get pleasure out of it. क्यों मैं आपको ये बात बता रहा हूं? Why am I telling you this? क्योंकि अपने आसपास की परिस्थिति को देखकर आप परमेश्वर की परिभाषा को नहीं जान सकते. Because you cannot look around what's happening and then define God according to it. यीशु मसीह आया प्रकट करने के लिए कि परमेश्वर पिता कैसा है. Jesus came to manifest how the heavenly Father is. और उसने कहा कोई नहीं जानता उस स्वर्गीय पिता को, केवल उस पुत्र को जो उसके अंदर में से निकल के आया है. And he said no one knows the Father except the Son who came out of the bosom of the Father. Okay? So एक पहली बात जान लो, So know this. परिस्थितियां हमें नहीं बता सकती सत्य क्या है. Situations cannot tell us what is the truth. इसीलिए तो आज इतने लोग नास्तिक हैं. Which is why many people are atheists today. क्योंकि जब आसपास देखते हैं When they look around, तो उन्हें दिखता है. मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप किसी राज्य में जाओ, जैसे सऊदी अरेबिया जाओ जहां पे राजा हैं, या दुबई जाओ, और वहां पे आप देखो लोग मर रहे हैं सड़क में, खाने को नहीं है, भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो वहां से आपको क्या पता लगता है राजा कैसा है उस जगह का? दुष्ट है. I told you if you go to a kingdom where there are still kings like Saudi Arabia, and if you see people dying on the streets out of hunger, don't have amenities, you will say the king is an evil king. तो इससे हमें पता लगता है कि कोई तो है जो इस पृथ्वी पे राज कर रहा है जो दुष्ट है. So that tells us that there is somebody who's ruling on this earth who is evil. कितने लोग मेरे साथ हैं? How many of you? आप समझ रहे हो इस बात को? You understand? परमेश्वर इस पृथ्वी पे अभी राज्य नहीं कर रहा है. God is not ruling on this earth right now. यीशु मसीह ने कहा the prince of this world is coming, talking about devil. यीशु ने कहा इस जगत का राजकुमार आ रहा है, वो शैतान की बात कर रहा है. So कौन रूल कर रहा है इस पृथ्वी पे अभी? Who is ruling on the earth? क्योंकि जब आप आसपास देखो तो आपको पता लग जाएगा कोई विकेट बंदा है
जिसको मजा आ रहा है सताव देकर लोगों को। Because when you look around, you see there is someone who is evil, who is getting pleasure by tormenting people. क्योंकि पृथ्वी पर अभी उस खुदा की इच्छा पूरी नहीं हो रही। Because the will of that God is not being perfected on the earth right now. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा पृथ्वी पे पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। This is why Jesus taught us to pray like this. Hallowed be thy name and let your will be done on earth as it is done in heaven. यानी पृथ्वी पे उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। That means his will is not done on the earth. इसीलिए तो प्रभु ने कहा मैं ये प्रार्थना करो। This is why the Lord said pray like this. स्वर्ग में उसकी इच्छा 100% पूरी होती है। In heaven his will is done 100%. इसीलिए स्वर्ग में कोई आंसू नहीं, इसीलिए स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं, इसीलिए स्वर्ग में कोई रेप नहीं होता, इसीलिए स्वर्ग में कोई बच्चा बचपन में नहीं मरता, क्योंकि एक अच्छा पिता है जो राज्य कर रहा है स्वर्ग में। Which is why there are no tears in heaven, no cancer, no child dying in sickness, because a good God, a good father is ruling in heaven. मगर पृथ्वी पर अभी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। But on the earth his will is not being done right now. शैतान राज्य कर रहा है इस पृथ्वी पे। The devil is ruling on the earth. अमेरिका में स्लेवरी जो है, दास बनाना लीगल था। In the US it was legal to have slaves. ओके और कैन यू सो आप देखेंगे अब्राहम लिंकन जो थे वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने एक नई घोषणा निकाली जिसको बोला गया है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। और the president of the country, he took out a new declaration, the Emancipation Proclamation. जिनको बोला गया है मुक्ति उद्घोषणा। मुक्ति उद्घोषणा। और ये मुक्ति उद्घोषणा क्या थी? उन्होंने एक नियम निकाला, एक बिल निकाला लीगली कि आज के बाद जो हुआ था 1863 में, 1863 में, 63 सही है, 63 में, वहां पे अब्राहम लिंकन ने बोला आज के बाद अब कोई दास नहीं बना सकता, इलीगल है दास बनाना। He took out a bill in 1863 and said after today no one can have a slave, it's illegal to have slaves. अब ध्यान से सुनो मेरी बात। लीगली ये डिक्री निकाल दी गई एक राष्ट्रपति के द्वारा अमेरिका में, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है। A president who is the highest authority of the country made a legal decree. तो आपको क्या लगता है फिर क्या हुआ होगा? What do you think would have happened after that? So legally 1863 में क्या हुआ? स्लेवरी एंड हो गई लीगली। In 1863 slavery ended legally. मगर रियलिटी में 100 साल लग गए सारे स्लेव्स को फ्री होने में। But in reality it took 100 years for all the slaves to be set free. क्यों? Why? पहली बात, क्योंकि कई जो दास थे, गुलाम थे, उन गुलामों को पता ही नहीं था कि उनकी आजादी की घोषणा 100 साल पहले हो चुकी है। Because many of those slaves did not even know that there is a declaration that has already set them free. Jesus said, "You shall know the truth, and truth will set you free." यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ओके 100 साल हो गए, It's been 100 years. फिर भी लोग गुलामों को रखे हैं अपने घर में, और वो क्या चाहते हैं? इस गुलाम को कभी भी ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन नहीं सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन इसको पता लग गया ये खड़ा हो जाएगा अपने अधिकार में। People still had slaves working under them. They had slaves in their house and they never wanted the truth to come to them, because the day the slave will know, he will come out. ऐसे ही शैतान चाहता है इनको ईसाई बनाए रखो, रीति रिवाज करो, मोमबत्तियां जलाओ, मगर सत्य इनके कानों में अगर पड़ गया तो ये खड़े हो जाएंगे अपने अधिकार में, और फिर मैं इनको बांध ना पाऊंगा।
This is what the devil wants. Keep them in the religion of Christianity. Let them do their little rituals. Because if they know the truth, they will come out. They'll be set free, and I'll not be able to bind them anymore. आप हर संडे यहाँ पे गवाही देखते हो, लोग क्या कहते हैं, हमें नहीं पता था हमारा अधिकार, हमें नहीं पता था घोषणा करना। जिस दिन से घोषणा करने लगे, कैंसर चंगे हो गए, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए, अलग अलग बीमारियां चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया है। और यीशु मसीह ने कहा, जब तुम सत्य को जान लोगे तो वो तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद कर देगा। You hear testimonies every Sunday in this place how people, when they got to know their authority, they came out of cancers and sicknesses. Jesus said, when you will know the truth will set you free. Amen. तो इसका मतलब आप उतने ही आजाद हो जितने सत्य को आप जानते हो। So that means you're only free to the extent to which you know the truth. उतना नहीं जितना आप गिड़गिड़ाते हो, उतना नहीं जितना आप उपवास करते हो, जितना आप सत्य को जानते हो। Not as much as you beg or you fast, but as much as you know the truth. हालेलुया। तो यानी आपकी दौड़ गिड़गिड़ाना नहीं है, भीख मांगना नहीं है, सत्य को जानना है। So your race is not begging and crying, but to know the truth. और सत्य क्या है? What is the truth? यूहन्ना 17:17 में यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, हमें अपने सत्य से शुद्ध कर, तेरा वचन ही सत्य है। John 17:17, Jesus said, sanctify us by your truth. Your word is truth. अपनी बाइबल को ऊपर उठाओ अपने हाथों में, Lift up your Bible in your hands. बोलो, खुदा तेरा वचन सत्य है। Tell him, Lord, your word is the truth. Amen. Hallelujah. So legally 1863 में फ्री हो गए, Legally they were free in 1863. मगर 100 साल तक गुलाम रहे क्योंकि सत्य को नहीं जानते थे। But they remained slaves for 100 years because they did not know the truth. क्योंकि जिस दिन आप सत्य को जान लोगे, Because the day you will know the truth. जिस दिन आप जान लोगे कि 2000 साल पहले एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन रिलीज करी गई कलवरी के क्रूज से, जिसमें यीशु ने कहा, आज के बाद सारे बंधुओं को छुड़ा दिया जाए, आज के बाद सारे पापियों को क्षमा कर दिया जाए और सारे बीमारों को चंगा कर दिया जाए।